क्या तुम जानते हो कि माँ सरस्वती की एक कृपा किस तरह एक साधारण वनवासी को महाकवि बना देती है? आज की इस ड्राइंग के साथ मैं तुम्हें सुनाने वाली हूँ माँ सरस्वती और कालिदास की पूरी कथा, अपमान से लेकर पूर्ण स्वीकृति तक की। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये माँ सरस्वती की कृपा की प्रमाण है। तो चलो शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष में विद्या का बड़ा आदर था। राज दरबारों में केवल वही सम्मान पाता था जो ज्ञान, भाषा और काव्य में निपुण हो। उसी काल में एक ऐसा व्यक्ति जन्मा जिसे संसार आज महाकवि कालिदास के नाम से जानता है। लेकिन प्रारंभ में कालिदास न कवि थे, न विद्वान और न ही पढ़े लिखे। कालिदास एक साधारण वनवासी थे। उन्हें अक्षर ज्ञान नहीं था। वे केवल पशु चराना जानते थे और जंगल में जीवन बिताते थे। वे सीधे, सरल और अत्यंत भोले थे। गांव के लोग उनकी बुद्धि का उपहास करते थे। उसी राज्य में एक राजकुमारी रहती थी जो अपने अत्यधिक ज्ञान और तर्क शक्ति के लिए प्रसिद्ध थी। राजा यानी उनके पिता ने घोषणा की थी कि राजकुमारी उसी से विवाह करेंगी जो विद्या और बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ होगा। दरबार के सभी विद्वान एक एक कर राजकुमारी के सामने आए। राजकुमारी ने कठिन कठिन प्रश्न पूछे। किसी का उत्तर अधूरा था तो किसी का अहंकार अधिक। राजकुमारी ने सबका उपहास किया। अपमानित विद्वानों ने सोचा, यदि राजकुमारी प्रश्नों से सबको पराजित कर रही है तो हम ऐसा वर लाएंगे जो मौन ही उसका उत्तर बने। उन्होंने जानबूझकर एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो बोलता बहुत कम था और जिसका चेहरा शांत और गंभीर था। वो व्यक्ति था कालिदास। कालिदास को स्नान कराकर राजसी वस्त्र पहनाए गए। उन्हें बताया गया, दरबार में मौन रहना यही विद्वानों का लक्षण है। जब कालिदास राजकुमारी के सामने आए तो वे पूर्णतः शांत थे। राजकुमारी ने सोचा, ये व्यक्ति प्रश्नों से नहीं डरता। ये मौन शायद अत्यंत गूढ़ ज्ञान का संकेत है। उन्होंने प्रश्न पूछे। कालिदास चुप रहे। राजकुमारी ने इसे अहंकार नहीं बल्कि उच्च ज्ञान की अवस्था समझ लिया। राजसभा में मौन को भी विद्वता का प्रतीक माना जाता था। राजकुमारी ने घोषणा कर दी, मैं इसी से विवाह करूंगी। विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद जब राजकुमारी ने सामान्य संवाद किया तो उन्हें सच्चाई समझ आई। राजकुमारी ने कालिदास का अपमान किया और उनसे कहा, तुम जैसे अज्ञानी को मेरे सामने खड़े होने का भी अधिकार नहीं है। कालिदास को राजमहल से निकाल दिया गया। घोर अपमान से कालिदास का मन टूट गया। उन्होंने सोचा, मेरे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं। वे नदी के किनारे पहुंचे और आत्महत्या का निश्चय किया। उसी क्षण नदी से एक दिव्य प्रकाश निकला। माँ सरस्वती प्रकट हुई, श्वेत वस्त्र, वीणा, शांत मुख। उन्होंने कहा, वत्स, तुमने मुझे पुकारा? कालिदास ने रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई। माँ सरस्वती ने केवल एक प्रश्न पूछा, क्या तुम सीखना चाहते हो? कालिदास ने कहा, हाँ माँ, यदि मैं योग्य हूँ। माँ सरस्वती ने कालिदास की जीभ पर अपने कमल चरण रखे। उसी क्षण उनकी चेतना बदल गई। शब्द प्रवाहित होने लगे, छंद स्वयं बनने लगे। राजमहल से निष्कासित होने के बाद कालिदास कई दिनों तक राज्य से दूर रहे। उनके मन में केवल एक ही बात थी, उन्हें उस अपमान का उत्तर शब्दों से देना था। माँ सरस्वती की कृपा के बाद कालिदास का जीवन बदल चुका था और इस तरह जिसे संसार ने मूर्ख कहा, उसे माँ सरस्वती ने अमर बना दिया। जिस हाथ में कभी हल की रेखाएं थी, उसी हाथ से अब शब्दों का इतिहास लिखा जाने लगा। कालिदास को ज्ञान मिला, पर उससे भी बड़ा वरदान ये था कि उन्होंने मौन, अपमान और तपस्या तीनों को स्वीकार किया। माँ सरस्वती ने उन्हें ये नहीं सिखाया कि बोलना कैसे है, बल्कि ये सिखाया कि कब मौन ही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। राज दरबार फिर से भरा था, सम्मान फिर से मिला, पर अब कालिदास सम्मान के भूखे नहीं थे, क्योंकि जो माँ सरस्वती का हो जाता है उसे संसार की स्वीकृति की आवश्यकता ही नहीं रहती। और तभी से हर विद्या का आरंभ माँ सरस्वती के नाम से होता है और हर महान कवि की आत्मा में कालिदास आज भी जीवित है।
वाणी को शुद्ध करने वाली माँ सरस्वती को नमन। जय माँ सरस्वती। और अगर आपको ये कहानी माँ सरस्वती की ये ड्राइंग और कालिदास की ये यात्रा दिल से अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे ऐसे ही और कहानियाँ लाने की ताकत देता है। इसे शेयर करना मत भूलना उन लोगों के साथ जो माँ सरस्वती में आस्था रखते हैं। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि अगली कहानी आपसे मिस ना हो। नीचे कमेंट में ज़रूर बताना आपको इस पूरी कहानी का सबसे पसंदीदा हिस्सा कौन सा लगा।